चलिए हम लोग सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस क्लास में। और इस वीडियो के माध्यम से आप सबके गार्जियन भी देखेंगे कि आखिर कोचिंग में पढ़ाई जो होता है किस तरीके से हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चे अगर पढ़ने नहीं आते हैं, क्लास मिस कर देते हैं, तो इस वीडियो को वापस देख के उनको फिर क्या हो जाएगा, इस क्लास का भरपाया हो सकता है। बात समझ में आ गया ना? तो चलिए अब हम लोग चैप्टर देख रहे थे उत्तक के बारे में। किसके बारे में? उत्तक के बारे में। बताइए मुख्य रूप से उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है जंतु उत्तक और दूसरा होता है पादप उत्तक, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखे थे जंतु उत्तक के बारे में और उसके बाद सब शुरू करने वाले थे पादप उत्तक के बारे में। तो आइए एक बार जंतु उत्तक के बारे में रिवीजन कर देते हैं फटाफट से और उसके बाद से पादप के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए जंतु के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए जंतु उत्तक को इंग्लिश में हम एनिमल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू। वैसा उत्तक जिनसे जंतुओं का शरीर बना है, ऐसे उत्तक को हम कहते हैं जंतु उत्तक। बताइए जंतु उत्तक किसे कहते हैं बच्चों? अभी गाली गलौज करने के लिए कह दो तो सियार खनिया चिल्लाएगा सब। अब बोलने के लिए यहाँ पे बोलने के लिए परिभाषा कह रहे हैं तो सब एकदम धीरे धीरे दुका बोल रहा है सब। हई दुके नहीं दुका कह रही है सब है। आधा मुंह में लग रहा रही है सब गाली। चलो नींद लग रहा है, घर से सुख नहीं आई है। हाँ तो सुख रही जा, लोरी सुनाते हैं तुमको। इसका फोटो डाल देना इसमें, ठीक है ना? घर वालों को भी लगना चाहिए बबनी को आ रही है, सुख के नहीं आए हैं। बताइए आप लोग काहे इतना काम करा रहे हैं लोग गार्जियन लोग? चलिए चलो वैसे उत्तक जिससे जंतुओं का शरीर बना होता है उसे क्या कहते हैं? जंतु। चलिए जंतु उत्तक देखेंगे तो जंतु उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? हल्ला नहीं, आराम से शांति से एकदम प्यार से। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, प्यार से काम निकालिए। कैसे काम निकालना है? प्यार से। बताइए जंतु उत्तक का पहला कौन हो जाएगा? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक कौन हो जाएगा? संयोजी उत्तक। दूसरा हो जाएगा, चलिए पहला संयोजी, दूसरा पेशीय, तीसरा हो जाएगा तंत्रिका उत्तक और चौथा हो जाएगा उपकला उत्तक। चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, इसे बोलते हैं पेशीय। पेशीय को हम क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर टिश्यू। और इसे बोलते हैं न्यूरॉन नर्वस टिश्यूज बोलते हैं इसे। और उसके बाद इसे क्या बोलेंगे? एडिपोज। क्या बोलेंगे? एडिपोज या फिर एपिथेलियम। एडिपोज या फिर एपिथेलियम। इसका 2 अंग्रेजी नाम होता है। उपकला का कौन अंग्रेजी नाम होता है? 2 अंग्रेजी नाम होता है, एडिपोज और एपिथेलियम। एडिपोज और एपिथेलियम। अब चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले संयोजी उत्तक देखते हैं। वैसा उत्तक जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है उसे कौन सा उत्तक कहते हैं? वैसा उत्तक जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करे उसे क्या कहेंगे? चलिए अब बताइए हमारे शरीर में ऐसा कौन कौन सा अंग है जो जोड़ने का काम करता है? बताइए कौन कौन सा ऐसा चीज है जो जोड़ने का काम करता है? बताओ, बताइए। सबसे पहले खून, सबसे पहले खून, ब्लड। बताओ जोड़ता है ना इस सिर को। और ये बताओ अगर इस सिर से और ये पूरा है नीचे का धड़ पूरा जोड़ के रखा है कि नहीं रखा है? रखा है ना। यहाँ भी अगर कटेगा तो खून बहेगा, यहाँ भी कटेगा तो खून बहेगा, यहाँ काटेंगे तो खून बहेगा। यानी शरीर में चारों तरफ खून फैला हुआ है। और फैलने का मतलब हो गया कि खून क्या करता है? सब किसी को जोड़ के रखा है। बात समझ में आ गया ना? चलिए तो खून कौन सा उत्तक हो जाएगा? संयोजी उत्तक हो जाएगा। दूसरा नंबर में एक बात बताइए,
जब खून चारों तरफ बह रहा है तो क्या खलिए खून बह रहा है? हम लोग के अंदर खून उसी तरह से घूमता है, बिना रूल रेगुलेशन का, आए बिना डिसिप्लिन के जेने मर्जियों में घूम जाता है? नहीं, खून जो है नस के अंदर दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? नस के अंदर। जिधर जिधर नस होगा, माने हम लोग के अंदर जेने जेने पाइपलाइन बिछा हुआ है, जिधर जिधर पाइपलाइन पाया जाएगा उधर उधर खून उस पाइप में पाया जाएगा। बात समझ में आ गया ना? यानी देखिए, गौर से देखिए, हमारे हाथों पे देखिएगा तो यहाँ पे नस दिखाई दे रहा होगा, सबके हाथों पे दिखाई दे रहा होगा, देता है ना जी? देख लो तुम्हारा टोन बगलोली, देखो दिखाई दे रहा है ना? चलो, इसमें प्रॉब्लम है, जब परिया होकर दिखाई नहीं देता है गोरार का सब दूसरे उग जाता है, ठीक है ना? करिका सबका जल्दी दिखाई नहीं देता, हम में भी देखिएगा तो नहीं दिखाई देगा, हम चलो चक्कार आदमी है। चलो समझ में आ गया ना? ठीका नहीं है, चलो तो समझ में आ गया। अब खून खलिया नहीं घूमता है, नस के अंदर घूमता है, इसीलिए नस भी हम लोग का कौन सा ऊतक हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे लिखेंगे नस भी संयोजी ऊतक। अब देखिए एक बात बताइए, हम लोग का शरीर जो है इसके अंदर हड्डी है, हड्डी के बल पे टिका हुआ है। बात समझ में आ गया ना? जिस तरीके से आप गौर से देखिएगा, जो घर का पिलर होता है, अगर इस पिलर में अगर छड़ ना डाला जाए, खाली से सीमेंट बालू से डाला जाए तो क्या टिकेगा? नहीं टिकेगा। उसी तरह से हम लोग का जो शरीर है पूरा का पूरा एकदम टिका हुआ है हड्डी पे। अगर ये हड्डी ना रहे तो क्या हम लोग सीधा खड़ा रह पाएंगे? मांस के लोथा खनिया दरे पर गिर जाएंगे। अतः टांग के खोपड़ी अगर टांग के घुमाना पड़ेगा। अल्लाह देखो 90 डिग्री के एंगल पे, देखो चंडाल चौक वाला एरिया है ना, देखिए बगाव वाला एरिया है, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? चलो तो याद रखिएगा, जो हड्डी है वो भी एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है, और जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करे वो कौन सा ऊतक कहलाता है? संयोजी ऊतक, ठीक है ना? तो हड्डी भी देखिए, तो यहाँ से देखिए उंगली वाला हड्डी कलाई से जोड़ने का काम किया है। कलाई वाला जो है सीधे देखिए यहाँ पर हाथ का हड्डी देख रहे हैं ना, ये हड्डी हई हड्डी से जुड़ा है, ये हड्डी और ये छाती का हड्डी से पूरा कंधा वाला हड्डी से जुड़ा हुआ है, और ये कंधा वाला हड्डी सीधे घेंट वाला हड्डी से, घेंट वाला हड्डी खोपड़ी की हड्डी से जुड़ा हुआ है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हड्डी भी कौन ऊतक हो जाएगा? संयोजी ऊतक। हड्डी कौन ऊतक? संयोजी ऊतक। चलिए तो यहाँ पे लिख दें हड्डी, चलिए हड्डी भी संयोजी ऊतक। चौथा नंबर में बताइए, अब सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा हम लोग का शरीर जो जोड़ के रखने का काम करता है वो है त्वचा। कौन है? त्वचा। देखो तो सब जगह चमड़ा है, सब जगह है कि नहीं है? पूरा कवर करके रखा है। जिस तरह से मोबाइल पर हम लोग कवर लगाते हैं ना, उसी तरह हम लोगों में कवर का काम कौन करता है? त्वचा। अंदर अगर त्वचा को पकड़ के खींच दिया जाए ना, तो पूरा किडनी, इधर फेफड़ा, इधर नीचे का पूरा बड़ी आंत, छोटी आंत, मोटी पचौनी सब दिखाई देने लगेगा। बात समझ में आ गया ना? तो कवर है, क्या है? कवर। और इस कवर को निकाल दिया जाए, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए पूरा का पूरा एकदम कवर करके रखा है, तो कवर का काम करता है। तो त्वचा भी जोड़ने का काम करता है। तो त्वचा भी कौन ऊतक? बताओ, लड़कियां बोलेंगी त्वचा कौन ऊतक? संयोजी ऊतक। यहाँ पे लिख दे त्वचा, त्वचा भी संयोजी ऊतक। आइए पेशीय ऊतक देखते हैं। वैसा ऊतक जिससे हम लोग का मांस बना है, मांस जिस ऊतक से बनता है उसी ऊतक को कहते हैं पेशीय ऊतक, ठीक है ना? इंग्लिश में इसे कहते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर टिश्यू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मस्क्यूलर टिश्यू। देखिए अब बताइए, मांस की तो किस ऊतक का बना है? मुर्गा के मीट खाते हो? मटन खाते हो? बकरा के? आए चलो, और चुस्ता घिसता है हाँ जी, इसमें लसीका भी होगा, संयोजी ऊतक में लसीका भी होगा एगो, ठीक है ना? चलिए वो फटाफट हम चल रहे हैं, ठीक है ना? डिटेल जब पादप में हम लोग आज पढ़ना है, इसीलिए थोड़ा तेजी में चल रहा है। चलिए बताइए, मांस किस ऊतक का बना है? अब अपने से बताइए, मांस कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक होता है रेखीय, दूसरा होता है, एक होता है ऐच्छिक, दूसरा क्या होता है? राज का बात बताए, ऐच्छिक को ही रेखीय मांसपेशी कहा जाता है। माने रेखीय और ऐच्छिक दोनों एक है।
अरेखीय, अनैच्छिक, दोनों एक है। तो समझ में आ गया ना। जिसे हम रेखीय मांसपेशी कहते हैं, रेखीय क्या कहते हैं, रेखीय मांसपेशी कहते हैं। रेखीय हई वाला ये रहता है, रेखीय मांसपेशी जिसे कहते हैं उसी को हम ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। वैसा मांसपेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे उसे कौन सा मांसपेशी कहेंगे, ऐच्छिक। वैसा मांसपेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करे उसे, अब बताइए। अब भाई देखिए तो, दोनों हाथ और दोनों पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर, दोनों का दोनों बताओ, तुम ही बताओ अपने से। इच्छा के अनुसार काम करता है, जब मर्जी मे आई कमिंग सर, जब मर्जी मे गो आउट सर, जब मर्जी मे आई डुकिंग सर। ठीक है ना, बढ़ गया, अभी नहीं बैठा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखिए ध्यान से, बहुत गलत बात है। हम मानते हैं कि हमारी भोजपुरी भाषा बहुत बढ़िया है, घर पे हम लोग भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम से कम क्लास में हिंदी बोला करो, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। कहीं कहीं हम लोग चले जाते हैं लोग और अचानक से ई तो प्योर झगड़ा ही है, काउना गांव के ही नरईपुर, नरईपुर के ही पूरा यही से झगड़ा कर रही है। बता, नरईपुर के गांव के जो लोग होगा लोग कितना तुमको भला मैंने कितना गरियाएगा लोग तुमको, बताओ। नरईपुर का सब बढ़िया रहता है लोग, है कि नहीं। हाँ क्या बोले हम, शांत रहो, चुपचाप रहो, शांति से। ध्यान से देखिए लोग, क्लास में अगर भोजपुरी का इस्तेमाल करिएगा तो उससे आपका टंग जो है ना, जीभ वाला, वो सही नहीं होगा। हम लोग हिंदी में भी ज्यादा भोजपुरी खींचते हैं, ठीक है ना। दौड़ना होता है, हम लोग कहते हैं देखिए दौड़ रहा है, कहते हैं कि नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो इसीलिए थोड़ा सा हिंदी बोलो क्लास में, ताकि वो भी एकदम ठीक रहे। मैं नहीं कह रहे कि पूरा एकदम हिंदी एकदम झाड़ते रहो, घर में जाओगे तो जाकर मम्मी से कहोगे हिंदी बोलोगे तो तुरंत लाजा जाएंगी, लुका कहता है। चलो चलो, तो रेखीय समझ में आ गया ना। वैसा मांसपेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे उसे रेखीय, वैसा मांसपेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करे उसे अरेखीय। और देखो, हमारा जो किडनी है, किडनी, फेफड़ा और इधर का छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट का जो गुद्दा है, पेट का जो मांस है, क्या ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। खाना खैला के बाद हम कह देंगे क्या 2 घंटा के बाद पचाना, क्या 2 घंटा के बाद पचाएगा, ये कहेगा कहाँ के दुकाने के आ गए हैं, हमको जब हमको आप कहेंगे, हमको आदेश देंगे, आप आपके हिसाब से चलेंगे, हम आप कहिएगा तो कुछ करेंगे, हम चुपचाप रहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। हम तिस्मार खा हैं, अपने ही तिस्मार खा बन जाएगा, समझ में आ गया ना। तो कोई दिक्कत है आपको, चलिए। तो पेट का मांस जो है कैसा मांस है, रेखीय की अरेखीय, का इच्छा के अनुसार काम करता है अपने अनुसार। किडनी का जो मांस है क्या वो रेखीय की अरेखीय, अरेखीय, समझ में आ गया ना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं वॉलंटरी अनवॉलंटरी। हल्ला मत करो, आराम से, बगल में क्लास चल रहा है। चलो, एक होता है हृदय, क्या होता है, एक होता है हृदय, क्या होता है, हृदय। हृदय मांसपेशी का बना है हृदय। हम कैसे इसको याद करेंगे, तो हम लोग दिल को क्या कहते हैं, हृदय, दिल को क्या कहते हैं, हृदय, हिंदी में हृदय कहते हैं, ठीक है ना। तो हृदय बना है हृदय मांसपेशी से, इंग्लिश में कार्डियक होता है, इंग्लिश में क्या होता है, कार्डियक। हम लोग का जो दिल है, हार्ट जो है, वो कौन मांसपेशी का बना है बबुआ, हृदय मांसपेशी का बना है, समझ में आ गया ना। चलो अब बताओ, दिमाग कौन उत्तक का बना है, तंत्रिका उत्तक का। हम लोग का जो दिमाग है, दिमाग, ब्रेन, जो हम लोग का ब्रेन है, जो ब्रेन है, दिमाग है, कौन उत्तक का बना है, तंत्रिका उत्तक। इसका विभाजन होता है, नहीं, इसका विभाजन नहीं होता। इसीलिए दिमाग में चोट लगने से क्या हम लोग को कोई बचा पाए, अगर चोट लग जाए दिमाग में तो हम लोग बच पाएंगे, थोड़ा मोड़ा ऊपर चोट लगेगा तो बच जाएंगे, लेकिन एकदम हुमच के कोई दग मार दे एकदम अंदर तक, एकदम हथौड़ी का 2 गो सिरा होता है, एगो चापट होता है, एगो नुकीला होता है, उलाट के नुकीला और से धक एक हुमेचा मार दे धक एकदम, ठीक है ना, चल जाएगा, गच दे अंदर पूरा एकदम अंदर तक ले, अब कोई बचा पाएगा, तुरंत ऊपर। आप सोचिए पुलिस लोग क्यों मारता है लो डंडा,
हेमलेट पहनने के लिए क्यों कहता है लोग, बताओ। कि अगर कहीं गलती से एक्सीडेंट हो और अचानक से आप गिरे तो हाथ गोड़ टूटेगा तो फिर से जुट जाएगा, लेकिन खोपड़िया फूट गया तो चटपट मर जाओगे उइजा, ठीक है ना। हाँ लो और ये फोटो पर गाना चढ़ेगा, कहा चांद चला गया चांद मेरा। चलो बताओ, चर्बी कौन ऊतक का बना होता है? हाँ चर्बी कौन ऊतक का? चर्बी गलती लिखा गया जी। चर्बी, चर्बी को ही हम हिंदी में कहते हैं वसा। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं फैट। इंग्लिश में फैट। चर्बी बना होता है, चर्बी बना होता है उपकला ऊतक का। कथी का बना होता है? चर्बी बना होता है उपकला ऊतक का। क्या कह रहा है जी, बैठ गया का। चलिए, हाथों के हथेली में कौन ऊतक? पैर के तलवा में कौन ऊतक? पेट पे कौन ऊतक? गाल कौन सा ऊतक? जिस व्यक्ति के अंदर ऊतक, उपकला ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है वह सुंदर दिखता है या अजीब दिखता है? सुंदर दिखता है। क्यों? क्योंकि जब किसी लड़का हो या लड़की, कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर जब वसा रहता है ना तो पूरा मांस जो है ना, पूरा उसका शरीर जो है हष्ट पुष्ट दिखता है, एकदम एकदम माने गठीला शरीर दिखता है, ठीक है ना। जगह जगह मांस एकदम भरा हुआ रहता है। चर्बी का काम है कि जहां भी, ठीक है ना, जाता है वहां पे धर के क्या कर देता है, मांस बना के एकदम भर देता है, ठीक है ना, माने एकदम खाल नहीं छोड़ता है। और जिस व्यक्ति को देखिएगा वसा का कमी होगा ना, पर गलवा धचकल रहेगा, समझ में गया ना, गाल धसल रहेगा, ठीक है। ओकरा बाद से देखिएगा तो उसका जेह तेरे एकदम एकदम साफ, एकदम सुतरी खनिया रहता है। लो कैसा खनिया रहता है? लो सुतरी खनिया। जर्सिया पहले रहता है लो तो देहिया भरल लगता है, तरह पकड़ने पर लगता है, तरह पकड़ने पर साटवा एकदम सट जाता है, लगता है जाए देह में जाने कहाँ है। और जो जिसका अंदर वसा होता है एकदम फैल के एकदम जू टायर के बहल रहता है, सब समझ में गया। अधिक वसा का होना भी गलत है, ज्यादा वसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा वसा हो जाएगा तो मोटापा हो जाएगा, मोटापा सही चीज नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत आपको बाबू? चलो, ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें कौन ऊतक होता है? सांड का जो कुबड़ होता है कला ऊतक। समझ में आ गया ना। चलिए, तो अभी जंतु ऊतक समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक। कौन सा ऊतक? पादप ऊतक। रोक दो।